तुलसीदास कहते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी सकल ताड़न के अधिकारी। यानी ढोल गंवार शूद्र और नारी ये सब पिटाई के हकदार हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस चौपाई का आज तक सभी गलत अर्थ निकालते आए हैं। इस तरह के कथावाचक बड़ा कंफ्यूज कर देते हैं। कभी तो कहते हैं हमारे पूर्वज बहुत ज्ञानी थे और महान थे, कभी ऐसी बातें करके उन्हें बेवकूफ़ और मूर्ख सिद्ध कर देते हैं। अब आप ही देखिए, इनके पूर्वज बरसों तक इन मानवतावादी श्लोकों मंत्रों चौपाइयों को गलत पढ़ते रहे और वर्ड बाय वर्ड गलत ही प्रैक्टिस में लेते रहे। बताइए, इनके पूर्वजों को अपने महापंडित तुलसीदास की एक चौपाई भी ठीक से समझ नहीं आई और वो ताड़न को प्रताड़ित करना समझ शूद्र और नारी को पीटते रहे, शूद्र और नारी को शिक्षा से वंचित रखते रहे। आज के तमाम महापंडितों शास्त्रियों से जो आज के समय में इस दकियानुसी कचरे की लीपापोती करने में लगे हैं, मैं बड़े सम्मान के साथ पूछना चाहता हूँ कि आपके पूर्वजों को कभी ये श्लोक समझ क्यों नहीं आए, ये चौपाइयाँ समझ क्यों नहीं आई। अगर आप मानते हैं कि मानव सभ्यता अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ती है तो स्वीकार करें, उन्हें सभी तरह का ज्ञान नहीं था। जगह जगह उन्हें महाज्ञानी कहकर उनका महिमा मंडन करना बंद करें। नहीं तो बताइए, नारी शिक्षा के लिए आंदोलन करने की क्या जरूरत पड़ी थी? सावित्रीबाई फुले को नारी शिक्षा के लिए क्यों लड़ना पड़ा था? शिक्षा तो बड़ी दूर की बात थी। बताइए, तुलसीदास को पढ़ने वाले नारी को जिंदा क्यों जलाते रहे? ये समझने के लिए उन्हें भारत में अंग्रेज बुलाने पड़े। तब जाकर 1828 में सती प्रथा पर रोक लगी। उससे पहले नारी को संस्कृति की दुहाई देकर सती क्यों करते रहे? अंग्रेजों के आने से पहले उन्हें नारी अस्मिता का ज्ञान क्यों नहीं हुआ? वो भी उसी पश्चिमी सभ्यता से लेना पड़ा जिसे आप लोग दिन रात कोसते नहीं थकते। क्यों उसे वो कम उम्र में ही ब्याह कर परंपरा निभाते आ रहे थे? इतिहास तो छोड़िए, आज भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा क्यों दिया जा रहा? आप लोग इस धार्मिक कचरे की लीपापोती कहाँ तक करोगे? ये सारे के सारे समस्त नारी और मानवता के खिलाफ हैं। ऊपरी लीपापोती करने से सत्य नहीं छुपता। ईमानदारी से बताइए, शूद्र को ताड़ते थे या लताड़ते थे? और इस श्लोक के बारे में क्या कहेंगे जो कहता है, शूद्र को लूट लो, कोई वेद पढ़े तो कान में पिघला हुआ लाख डाल दो। शूद्र को वेद पाठ और शिक्षा का अधिकार नहीं, उसका धर्म सिर्फ सेवा कर्म है। आपका मनु का विधान कहता है, शूद्र को मारना मेंढक और कौवे को मारने के बराबर है और सिर्फ एक मंत्र पढ़ने से शूद्र की हत्या का पाप खत्म हो जाता है। इस श्लोक का क्या करेंगे जो शूद्र के लिए कहता है, शूद्र के नाम से ही दास्ता टपकनी चाहिए? और ये सब आप लोगों ने कहा ही नहीं बल्कि प्रैक्टिस में भी लिया। कबीरदास, रविदास, इन महान संतों के नाम में भी दास लगा है। नामकरण तो आप ही लोग करते थे ना। आपके ग्रंथों में कितनी जगह लिखा है, शूद्र के स्पर्श मात्र से ही, उसकी छाया पड़ने से ही उच्च जाति का व्यक्ति अशुद्ध हो जाता है, उसके देवता तक बच नहीं पाते। आज भी गांव देहात में ये सब होता है। आज भी बहुत से मंदिरों में शूद्र का प्रवेश वर्जित है। ये सब तो आज भी प्रैक्टिस में है। खैर, ये तो आज के शोषित समाज के लिए अच्छा है, लेकिन वो मूर्ख समझते ही नहीं। आपके ग्रंथों में शूद्र से पशुओं का मलमूत्र पवित्र बताया है। इसके बारे में क्या कहोगे? कहाँ तक लीपापोती करोगे? आप लोगों के पास एक जवाब होता है, हमारे वेद पुराण ऐसे नहीं थे, हमारे वेद पुराणों में छेड़छाड़ हुई है। पंडित जी, आज भारत में छेड़छाड़ बहुत गंभीर जुर्म है। आपके महान मनु के विधान में भी छेड़छाड़ के लिए कोई ना कोई दंड विधान तो रहा होगा। तो ये अंग्रेज आपकी संस्कृति को छेड़ते रहे और आपने रोका ही नहीं। कोई एक आंदोलन तो बताइए जो आपकी संस्कृति वेदों से छेड़छाड़ के विरोध में आपके पूर्वजों ने किया हो। तब तो आपके लिए मैक्स मुलर जैसे सभी अंग्रेज महान थे। दोस्तों, अब इनके असल षड्यंत्र को समझते हैं। इस चमचमाती खोपड़ी को ध्यान से देखिए और एक बात समझ लीजिए, इस एंटीना के बिल्कुल ठीक नीचे जो दिमाग है वो बड़ा ही शातिर है। ना तो इनके पूर्वज मूर्ख थे, ना ही ये लोग मूर्ख हैं। इनके पूर्वज बहुत बड़े वाले भगोड़े, मौकाप्रस्त और पलायनवादी थे और ये उनके भी उस्ताद हैं। ये जितने भी पंडे पुजारी और कथावाचक हैं सिर्फ इसलिए पीड़ा में हैं क्योंकि जो लोग आज तक इन्हें सुनते आ रहे थे, इनकी अनाप शनाप मानते आ रहे थे, आज उनमें से कुछ लोग सवाल करने लगे हैं, तर्क करने लगे हैं। जिन पोथियों की ये कथा करते आ रहे थे, आज वो एक्सपोज हो चुकी है और उसी पर इनका सदियों से चला आ रहा हलवा मांडा खतरे में है।